हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली अ लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि हु विल यू मैरी, किससे आपकी शादी होने वाली है, कौन आपके स्पाउस होने वाले हैं, फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, सोलमेट हो सकते हैं। और बहुत ही एक्यूरेट फॉर्म में, इलैबोरेटेड फॉर्म में, विस्तृत रूप से हम ये रीडिंग करने वाले हैं। तो यदि आपके पास प्रॉपर समय है तो ही इस रीडिंग को देखिएगा, नहीं तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें हम कंप्लीटली देखेंगे कि उनका नेचर कैसा होने वाला है, पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, बॉन्ड कैसा रहेगा आपका, फ्यूचर क्या होने वाला है, गाइडेंस क्या हो सकती है, प्रॉपर आपके लिए क्रिस्टल क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। इसके लिए ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है, जिसमें आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से अपने कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर पहली पाइल में आता है इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। Now we will pick the card for second pile. तो यहाँ पर कार्ड निकल कर आता है पीस हार्मनी। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने दो कार्ड रख दिए हैं, दो पाइल हैं। जिस भी कार्ड के टुवर्ड्स आप अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, एक बॉन्ड महसूस कर रहे हैं, या आइज को थोड़ी देर बाद क्लोज करने के बाद जब आप ओपन करते हैं और जिस कार्ड को इमीडिएटली आप देख रहे हो, एक कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हो, उसके साथ जाकर आप अपनी पाइल को सुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। यदि आप दोनों की तरफ बराबर अट्रैक्टेड हैं तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। पहली पाइल के लिए जो डेट्स मैं बताने वाली हूँ वो है 2, 5, 3, 7, 9, 8, 10, 14, 12, 16, 20, 23, 25 एंड 30। अब पाइल 2 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होने वाली है वो किसी भी महीने की 1, 4, 6, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 और 31 होने वाली है। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो वापस आप इसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं कि कौन सी पाइल में कौन सी डेट ऑफ बर्थ आ रही है। मैं फिर भी आपको ये कहूँगी कि पहली प्रायोरिटी हमेशा आपको अपनी इंट्यूशन को देना चाहिए। जब आप कंफ्यूज हो तो फिर उस हिसाब से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सेलेक्ट करना है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोई एक कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी उसी में आ रही होगी। यदि ऐसा है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा यस, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग मेरी कार्ड्स के साथ, मेरी रीडिंग के साथ अपनी एनर्जी को एकदम मर्ज कर पाते हैं, एसोसिएट कर पाते हैं। ओके, तो आगे इसका एक क्लोज व्यू दिया हुआ है, वहां आप आराम से रुककर मेडिटेट करके अपनी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, आप में से जिसने भी इस कार्ड के थ्रू अपनी पाइल को सेलेक्ट किया था और पाइल 1 में आए हैं, या यदि आप इंट्यूशन वाइज कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको पहली पाइल में लेकर आया है, तो ये कार्ड, ये रीडिंग आपके लिए है। इन्फिनिटी और अनलिमिटेड पोटेंशियल आपकी रीडिंग में आया है और हम यहाँ पर मैरिज, आपके फ्यूचर पार्टनर जिससे आपकी शादी होने वाली है, जिनके साथ वो अपना सारा जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि आप बहुत समय से शादी करना चाह रहे हैं या पोटेंशियल पार्टनर को सर्च कर रहे हैं, या किसी रिलेशनशिप में हैं और उनके साथ शादी करना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप किसी बॉन्ड में हैं, रिलेशनशिप में हैं या सर्च कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है।
चाहे अभी आपके लिए वो काफ़ी धुंधला हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो या बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रास्ते में आ रहे हों, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे-जैसे समय निकलता जाएगा, चीज़ें आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जाएँगी, आपको रास्ता बिल्कुल साफ होता जाएगा, आपका एम आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा और इवन आपको पता भी रहेगा कि किस पाथ पर चलकर या कैसे रास्तों को इख्तियार करके आप अपनी मंज़िल तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, वो ये बता रहा है कि मात्र 1 या 2 नहीं, कई सारे आपको ऐसे सामने सुझाव या सपोर्ट या रास्ते दिखाई देंगे जिससे आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। जिस भी रिलेशनशिप में अभी आप हो या जैसा पार्टनर आप अपने लिए चाहते हो, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके आस-पास के लोग आपको ऐसा कह रहे हों कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या हम जो कह रहे हैं उस बात को मान लो, वो तुम्हारे लिए सही होगा। मैं आपको कहूँगी कि होल्ड ऑन। थोड़ा-सा समय दीजिए परिस्थितियों को, अपने आप को। जो चीज़ें आप नहीं सुलझा पा रहे हो, जैसे ही आप सरेंडर करने लग जाओगे ना और ये विश्वास रखोगे कि आपके लिए चीज़ें आपके साथ हैं, आपके लिए होंगी क्योंकि आपकी नीयत बहुत अच्छी है, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लग जाएँगी। आपको कोई अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके सामने अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल आपके अंदर आपके रिलेशनशिप या बॉन्ड में है, तो नेवर गिव अप, डोंट गिव अप। यदि आपको महसूस हो रहा है कि चीज़ें हो सकती हैं, बन सकती हैं, तो बिल्कुल भी अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हटने की या हार मानने की ज़रूरत नहीं है। ओके पाइल 1। तो अभी ये कार्ड मुझे इनिशियली जो वाइब दे रहा था, वाइब्रेशंस बता रहा था, वो मैंने आपके सामने रख दी, आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर्ली इस रीडिंग को जानेंगे कि आपकी शादी किससे होने वाली है, कौन आपके पोटेंशियल फ्यूचर पार्टनर हैं, सोलमेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनका नेचर देखेंगे कि उनका नेचर कैसा होगा, उनके लुक्स, पर्सनैलिटी कैसी होगी। उसके लिए हम ये कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ पहला कार्ड निकल कर आता है पेज ऑफ कप्स, डेथ कार्ड। डेथ कार्ड को देख के बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ ब्यूटिफुल मैसेज टू गिव यू। नेक्स्ट कार्ड आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन कार्ड निकल कर आता है द स्टार। ओके, यहाँ पर जो मुझे उनकी नेचर के बारे में समझ में आता है, पेज ऑफ कप और डेथ का कार्ड ये बताता है कि उन्होंने अपने लाइफ में ना बहुत बुरा समय देखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस या रिश्तों को लेकर। अब ये उनके फैमिली के भी रिलेशनशिप हो सकते हैं या कोई लव बॉन्ड में वो पहले रहे हों, लव रिलेशनशिप में रहे हों, जहाँ उनको काफ़ी मतलब ऐसे रिजेक्टेड महसूस कराया गया हो, बिल्कुल उनको वैल्यू नहीं दी गई हो, ऑनेस्टी नहीं दी गई हो, जहाँ उनने बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए। उनके आस-पास के पारिवारिक रिश्ते भी हो सकते हैं, जिनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ी, तो उनके लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ या उनको ट्रू वैल्यू सामने से ऑनेस्टी देखने के लिए नहीं मिली। वो बहुत ही इमोशनल इंसान होंगे, जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है। वो हर चीज़ में इमोशंस को सबसे पहले रखते होंगे। जैसे जब हम करियर की बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं इमोशंस को बीच में नहीं लेकर आओ, हमको एकदम प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आवर करियर या अपनी वर्क प्लेस पे। लेकिन वो इतने इमोशनल, इतने काइंड और इतने लाइक चाइल्ड लाइक एनर्जी है उनकी हार्ट से कि वो अपने करियर में भी, वर्क फील्ड में भी इमोशंस को लेकर आ जाते होंगे, लोगों की वे बियॉन्ड जाकर मदद करते होंगे, बहुत ही हेल्पिंग और काइंड नेचर उनका होगा। इसके साथ ही क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने उतार-चढ़ाव देखे हैं रिश्तों को लेकर या मदद को लेकर या विश्वास को लेकर, तो वो विश्वास और ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते होंगे, ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते होंगे, ना सिर्फ रिश्तों और पर्सनल रिलेशनशिप में बल्कि काम के साथ भी वो बहुत ऑनेस्टी को पसंद करते हैं, बहुत पंक्चुअल होंगे, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे। जब चीज़ें एकदम खराब होने लग जाती होंगी ना, तब भी उनको ऐसा नहीं रहता होगा कि छोड़ देते हैं। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होगा। चाहे भले कभी हमको मिलती है हार, तो हम थोड़े समय के लिए ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, मुझे दोबारा ट्राई नहीं करना है या क्या रह गया था तो जो मुझे अब करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी
थोड़े समय बाद वो फिर से गियर अप करते होंगे, फिर से उतनी पॉजिटिव एनर्जी में आते होंगे, बहुत मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होंगे और वापस से काम में लग जाते होंगे उतनी ही और बल्कि ज़्यादा एनर्जी के साथ, तो बहुत एनर्जेटिक भी होंगे। यदि हम उनके लुक्स के बारे में बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा हाइट नहीं दिखाई दे रही है, बीट मेल और फीमेल, चाहे यदि आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं या फीमेल हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं दिखाई दे रही, थोड़े ब्रॉड शरीर के दिखाई दे रहे हैं, चौड़े कंधे मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाल उनके काले कलर के होंगे और नीचे की तरफ थोड़े वेवी या घुंघराले हो सकते हैं, बॉयज़ भी होंगे ना तो थोड़े लंबे उनके बाल होंगे। इसके अलावा मुझे क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं होगी तो मुझे उनके हाथ तो काफ़ी ऐसे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पैर के पंजे थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, गेहुआ सा कलर मुझे उनका दिखाई दे रहा है। और यदि हम नैन नक्श के बारे में बात करें या जिसे हम फेशियल फीचर्स के बारे में कहते हैं कि उनकी आईब्रो डेंस हो सकती है और आईज बहुत डिफाइंड होगी, मतलब उनके पूरे फेशियल फीचर में ना सबसे पहले किसी की नज़र उनकी आंखों में जाती होगी, देन नोज में, नोज भी अच्छी नुकीली या शार्प होगी उनकी। तो ऐसा मुझे कुछ उनके फीचर्स दिखाई दे रहे हैं इन 2 कार्ड के हिसाब से। और हम देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में और क्या ट्रेट्स होंगे, या मैंने कार्ड्स के थ्रू आपको बताया, अब मैं इन चिट्स के थ्रू आपको बताती हूँ। तो यहाँ पहली आता है क्यूरोसिटी, बहुत क्यूरियस होंगे, मैंने आपको बताया था कि हार्ड वर्किंग बहुत हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी उनके अंदर, हर चीज़ में लीड करने की कैपेसिटी होगी, नॉलेजेबल होंगे और वो नॉलेज को बहुत प्रायोरिटी में भी रखते होंगे, इंटेलिजेंस कूट कूट कर भरा होगा उनके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे, लीडरशिप क्वालिटी है, इंटेलिजेंस है, क्यूरोसिटी है, तो रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली होंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ हेल्पफुल, वे बियॉन्ड जाकर लोगों की मदद करते हैं, तो हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली हैं काफ़ी ज़्यादा, इसके साथ कमिटेड हैं। मैंने आपको बताया था कि उनको ऑनेस्टी को सबसे ऊपर रखते होंगे, फिर वो चाहे उनका काम हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो, और यहाँ पर कमिटेड भी निकल कर आया, मतलब कमिटमेंट देने के लिए भी और सामने से, जैसे यदि आप हैं उनके पार्टनर तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एकदम रिश्ते में ऑनेस्ट रहो और कमिटेड रहो। थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं और खुद एकदम पंक्चुअल हैं, केयरिंग, केयरिंग भी निकल कर आया है, मैंने जो आपको कार्ड में जो बताया सेम वही चिट्स में निकल कर आया है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन आपसे रखेंगे और जब कोई इंसान वे बियॉन्ड जाकर करता है ना तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट भी करता है, और जब नहीं मिलता तो एक ऐसा ट्रेट है जो एग्रेशन के रूप में बाहर निकलता है, तो वो थोड़े से एग्रेसिव भी होंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि उनके नेम के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं क्योंकि हम ये जनरल रीडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये रिलेट नहीं कर पाए, तो जिस भी चीज़ से आप रिलेट कर पा रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ कार्ड आता है टेम्परेंस का, एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, बहुत पारिवारिक इंसान होगा वो, उनके नेम के इनिशियल या सरनेम का इनिशियल या घर में निक नेम उनको जिससे बुलाते होंगे उसका इनिशियल टी 100% हो सकता है, टी बहुत प्रोमिनेंट होगा उनके पूरे नेम की स्पेलिंग में हो सकता है। इसके साथ उनके नेम का इनिशियल हो सकता है एम, पी, आर और एन, TMPRN, डेफिनेटली इनके नाम, सरनेम, निकनेम इस लेटर से शुरू हो सकते हैं। यदि ऐसा है, अभी आप किसी के साथ हैं और ऐसा कुछ इनिशियल्स उनके बन रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उसमें क्या कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। पाइल 1, लॉयल्टी मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट तो भर भर कर है तो लॉयल्टी तो डेफिनेटली होगी। सबसे पहले लॉयल्टी, वो लॉयल्टी को बहुत बहुत ऊपर रखते होंगे, और यदि आपके लिए भी लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ है एक रिलेशनशिप में, स्पेसिफिकली मैरिड लाइफ में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की तरफ से लॉयल्टी तो डेफिनेटली मिलने वाली है, यू विल नेवर बी इनसिक्योर।
सेल्फ लव, वो खुद को भी बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, तो आपको भी करेंगे। इंडिविजुअलिटी, वो इंडिविजुअलिटी को बहुत सपोर्ट करते होंगे रिलेशनशिप में भी और अपने पार्टनर के प्रति भी। वो आपको इतना स्पेस ज़रूर देंगे कि आप रिलेशनशिप के साथ साथ अपनी एक पहचान भी बनाकर चलो, आपकी खुद की भी एक व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी हो, जहाँ सिर्फ आप अपने पार्टनर के हिसाब से नहीं जाने जा रहे हो, आपका खुद भी अस्तित्व हो और उनको बहुत खुशी होगी आपके नाम से जाने जाने के लिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। रोमांस, बहुत रोमांटिक होंगे और आपके रिलेशनशिप में रोमांस कूट कूट कर भरा रहने वाला है, कभी भी आपको रोमांस की कमी नहीं होने वाली है, कभी भी आप ऐसा महसूस नहीं करोगे कि हम दोनों के बीच में दूरी आ गई है या रोमांस की किसी तरह कमी आ गई है, वो स्पार्क नहीं बचा है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। नोवेल रोमांस, रोमांस भी आया, उसके साथ नोवेल रोमांस भी आया है। हम किताबों में जैसा रोमांस पढ़ते हैं ना, जो अब के ज़माने में बड़ा मिसिंग सा महसूस होता है कि यार ये तो पता नहीं कब होता था जब एक दूसरे के लिए लोग लेटर लिखते थे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने, यदि अभी आप किसी के साथ हो और उनके साथ अपना फ्यूचर देखते हो, शादी देखते हो, एक कमिटेड लाइफ देखते हो, तो कभी ना कभी उनने आपके लिए कुछ लिखा ज़रूर होगा, कोई लेटर, कोई गाना, कोई पोएट्री, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा होगा और उनको बड़ा अच्छा लगता होगा। सुबह आपको एक मॉर्निंग मैसेज भेज रहे हैं, उसमें कुछ लाइन्स लिखकर भेज रहे हैं, कभी आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, तो वो अपना लव शोकेस करने के लिए या आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो ये शोकेस करने के लिए कुछ आपको 4 लाइन लिखकर भेज रहे हैं, चाहे भले वो चैट जीपीटी से या एआई से लिखवा रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़रूर करते होंगे। वैसा कुछ रोमांस यदि अभी तक आपने महसूस नहीं किया है, तो पाइल 1 डेफिनिटली वो आपको आपके पार्टनर से या स्पाउस से मिलने वाला है और यदि ऐसा होता है तो ये रीडिंग को ज़रूर याद रखिएगा और इसमें आकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और यदि अभी आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। क्लेम करो अबंडेंस, बहुत समृद्धि रहने वाली है आपकी रिलेशनशिप में। सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक घर को बनाने के लिए, एक रिश्ते को बनाने के लिए जो भी सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, लाइक सिक्योरिटी, मनी, स्टेबिलिटी या रोमांस, ग्रैटिट्यूड, स्पिरिचुअलिटी, सारी चीज़ें बाय द टाइम आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर की तरफ से एक्सपीरियंस करने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो वर्तमान जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, वो बहुत कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट में आपको खुश रखा जाए या प्रेजेंट को जिया जाए। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि अभी बहुत मेहनत कर लेता हूँ, हम एक-दूसरे को समय बाद में देंगे, ऐसा नहीं। उनका ऐसा रहेगा कि काम ज़रूरी है, वो कमिटेड हैं अपने काम से, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं अपने काम को, लॉयल हैं, लेकिन वो एक बैलेंस भी फाइंड करेंगे जहाँ वो अपने पार्टनर को, अपने लव रोमांस को प्रॉपर समय दे रहे होंगे। इसके साथ ही अक्सर आपको बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें या जो भी चीज़ें आपको पसंद होगी, आपके पसंद का बहुत ख़्याल रखेंगे और आपको प्रेज़ेंट, गिफ्ट, तोहफ़े देते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मैरिड लाइफ़ में अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के द्वारा अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं। वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव रीडिंग। अभी तक मुझे कुछ भी इसमें डाउटफुल या नेगेटिव नहीं दिखाई दिया है। दैट मीन्स कि आपको किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट अपनी मैरिज को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर नहीं लाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए हो सकती है जो आपको अपनी रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में ध्यान रखनी चाहिए और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ। तो यहाँ कार्ड आता है ब्रूम, एनर्जी क्लीनिंग, फ्रेशनिंग। आप जो भी अभी नेगेटिविटी मैरिज को लेकर अपने दिमाग में चल रहे हो या पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा या अपने आसपास आपने कोई ऐसा रिलेशनशिप देखा जिसने बहुत गहरी और हर्टफुल नेगेटिव छाप आपके दिमाग में या मन में छोड़ी है, तो अब इस झाड़ू से उसको साफ कर दीजिए। यहाँ पर आप देखो 7 चक्रा के स्टोन्स भी बने हुए हैं, जो ये बताता है कि आपके सारे चक्रास से, आपके पूरे सिस्टम से उस नेगेटिविटी को बाहर निकालने की ज़रूरत है। तभी तो आप स्पेस बना पाओगे पॉजिटिविटी के लिए। नहीं तो आप हमेशा एक अच्छे व्यक्ति को भी ना नेगेटिव नज़र से देखोगे या शक की निगाहों से देखोगे, तो फिर कोई भी रिश्ता है वो कितना आपको पॉजिटिविटी दे पाएगा ना, यदि आप ऑलरेडी कोई नेगेटिव चीज़ अपने मन में होल्ड करके चल रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसके साथ ही कार्ड आता है ओक ट्री का, जो बताता है पावर, करेज, स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ लेकर आइए ताकि आप किसी दूसरे व्यक्ति को, यदि ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में थे और उससे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, या वो एनर्जी आप अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लियर करने की, क्लीन करने की ज़रूरत है, और उसके बाद इतनी पावर और करेज लेकर आने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ, ताकत लेकर आने की ज़रूरत है कि आप वापस से रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर पाओ, चाहे सेम व्यक्ति के साथ ही, लेकिन इस बार मोर पॉजिटिविटी, मोर स्ट्रेंथ, मोर ऑप्टिमिज्म के साथ कि नहीं, इफ आई हैव गिवन लव, मैंने किसी को वैल्यू दी है, ऑनेस्टी दी है, तो मैं बिल्कुल डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ कि वो पावर, लव, स्ट्रेंथ मेरे जीवन में वापस आए, कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में आए जो मेरी लाइफ को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाए, मुझे खुशी दे, राइट? तो ये गाइडेंस आपको फॉलो करना है और अभी से ही शुरू करना है, चाहे आप मैरिज को थोड़े समय बाद ही क्यों ना देख रहे हो। लास्ट में, यदि मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट करना हो तो आई वुड सजेस्ट यू ये रोज क्वार्ट्ज का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट। आप चाहो तो इसको रिंग के फॉर्म में या पेंडेंट के फॉर्म में भी पहन सकते हो। इसको क्रिस्टल ऑफ लव कहा जाता है। एक अच्छे लाइफ पार्टनर को लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, हैप्पी लव लाइफ या मैरिड लाइफ के लिए क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है। आपको ज़रूर इसे पहन कर देखना चाहिए। मेरे पास इतनी सारी टेस्टिमनीज हैं जहाँ इस मैजिकल क्रिस्टल ने मैजिकली लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, बदली है। इवन आप किसी ऐसे रिश्ते में थे पहले कि अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, वहाँ की इश्यूज को सॉल्व करने में भी ये क्रिस्टल बहुत मदद करता है। तो आपको ज़रूर एक बार इसे पहन कर देखना चाहिए। ये थी कंप्लीट रीडिंग पाइल 1 आपके लिए। आई होप इससे आपको एक एनर्जी इंसाइट ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आप में से जिसने भी इस कार्ड को सेलेक्ट किया था, इस कार्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड महसूस किया था, या डेस्टिनी के हिसाब से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस कार्ड की तरफ अट्रैक्टेड हुए या इस कार्ड में आए, इस पाइल में आए, तो ये सेकंड पाइल आपके लिए है, जहां हम देखेंगे कि हु विल यू मैरी, आप किससे शादी करने वाले हैं, कौन से आपके पोटेंशियल पार्टनर होने वाले हैं, और इसको बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस कार्ड की तरफ आप आए तो इसमें भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स का आपके लिए इशारा छुपा हुआ है, जो ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ होने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है, दैट इज़ पीस। और उससे बढ़कर मेरे हिसाब से किसी भी रिलेशनशिप में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके पास पीस किसी रिलेशनशिप में तभी है जब आप खुश हो, वैल्यूड महसूस कर रहे हो, आपको किसी भी तरह की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। यदि आपका पार्टनर आपको किसी भी वजह से कम समय दे पा रहा है, या आप उतना समय एक दूसरे के साथ नहीं बिता पा रहे हो, फिर भी आप सुकून में हो कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, या आपका पार्टनर जहाँ पर भी है वो कोई काम ही कर रहा है, मतलब आपको किसी भी तरीके से चीट नहीं कर रहा, आपके दिमाग में कंटिन्यूस कोई प्लान नहीं चल रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वो नेगेटिविटी आप होल्ड नहीं कर रहे हो। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है किसी भी रिश्ते के लिए, और कोई भी पार्टनर इससे बढ़कर अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं दे सकता है। इसके साथ ही हार्मनी का जो नीचे वर्ड लिखा हुआ है वो ये बता रहा है कि हमेशा ना एक खुशी या चार्म आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ महसूस करने वाले हो। इसके अलावा आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, यदि आपने ग्रीन, रेड, ऑरेंज या येलो कलर का कुछ कपड़ा पहना हुआ है, या आप जहाँ पर बैठे हुए हो या आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई कलर है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, क्योंकि ये भी यूनिवर्स का एक इशारा है कि आप इस रीडिंग से और ज़्यादा अटैच्ड और कनेक्टेड महसूस कर पाएँ, या वो आपको बताना चाहता है कि यदि किसी तरीके से पूर्व में आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे, किसी व्यक्ति के साथ थे, जिसने आपको कोई ऐसी नेगेटिव याद दी, वो हर्ट दिया, जिससे आपको लगने लगा था कि लव में आपका, रिलेशनशिप में आपका कुछ नहीं होने वाला है, बड़ा बेरंग सा आपको महसूस होने लगा था। तो ये रंग आपको बता रहे हैं, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स, सारे बड़े पॉजिटिव से कलर हैं, जो ये आपको बता रहे हैं कि वो रंग वापस आपके जीवन में आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ ऊपर नंबर 12 लिखा हुआ है। 12
1 और 2 से बना है। 1 नंबर न्यूमरोलॉजी में सन प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है और 2 नंबर न्यूमरोलॉजी में मून प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है। सन और मून को हम राजा और रानी, मम्मी और पापा की संज्ञा देते हैं, जो ये बता रहा है कि यू गाइज विल बी मेड फॉर ईच अदर। मतलब जब आप एक दूसरे से मिलोगे या ऑलरेडी यदि आप उस व्यक्ति से मिल चुके हो, तो जब आपकी पहली मीटिंग उनसे हुई होगी या धीरे धीरे जब आप उनको अंडरस्टैंड करने लगोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति शायद बहुत लंबे समय से मेरे जीवन में था या मैं उसको बहुत लंबे समय से जानता हूँ। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार मिल रहे हो या एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानने की ज़रूरत है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों को खुद के साथ महसूस होगा, एक दूसरे के साथ महसूस होगा। तो यहाँ पर ये कार्ड इनिशियली मुझे ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। आप यदि इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाए हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस पाइल के साथ, नहीं तो आप दूसरी पाइल में स्विच कर सकते हैं। बट आई डेफिनिटली होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब हम इस रीडिंग में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं, उनका नेचर कैसा होने वाला है, कैसा व्यक्तित्व होगा उनका। तो वो हम इन कार्ड से निकालते हैं। तो यहाँ कार्ड आता है लवर्स। वाओ, वाओ, लव की तो कोई कमी नहीं होने वाली है आपको। वाओ। दूसरा आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। बहुत ग्रूम्ड होंगे यदि आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी, और यदि आप फीमेल हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी। आपके जो पार्टनर होने वाले हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे कि 2-2 4-4 दिन नहा नहीं रहे हैं या कंघी नहीं कर रहे हैं या कुछ भी पहन के चल दे रहे हैं। उनको बड़ा ऐसा रहता होगा कि मुझे वेल टू डू रहना है, अच्छा परफ्यूम लगाना है, मेरे पास मेकअप होना चाहिए, अच्छे लग्जरी बैग होने चाहिए, या बहुत लग्जरी पैसे इन्वेस्ट नहीं भी करना है तो मुझे टिप टॉप दिखना चाहिए। मतलब बियर्ड सेट होनी चाहिए, हमेशा हेयर कट होना चाहिए है। मेरे जरे से बाल झड़ने लग गए तो अरे बड़े परेशान हो गए कि अब उसके लिए ट्रीटमेंट देखो। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा स्किन केयर का देख रहे हैं। ऐसी कई सारी क्वालिटी उनके अंदर होगी और यदि अभी नहीं है तो समय के साथ डेफिनेटली डेवलप होगी। इसके अलावा बड़े प्रेमी किस्म के लोग होंगे, कविताएं लिखने वाले या शायरी करने वाले या बड़े तोहफे देने वाले, बड़े वैल्यूएबल और थॉटफुल तोहफे देने वाले, जैसे कपड़े दिला देना या मेकअप दिला देना या पेन शर्ट दे देना या वॉलेट दे देना, ऐसा नहीं। बड़े सोच समझ के कि क्यूरेटेड चीज़ें दे रहे हैं, आपकी पिक्चर बनवा कर दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा जिसमें काफ़ी एफर्ट लग रहा है, सोच लग रहा है। आपके साथ डेट प्लान कर रहे हैं या आपकी पसंद का बड़ा ख्याल रख रहे हैं कि आपको फूल पसंद है और इस कलर के पसंद है। मतलब बड़ी छोटी-छोटी सी डिटेल्स आपके बारे में याद रखते होंगे। इसके अलावा लवर हैं तो ऐसे नहीं कि बड़े दिल फेक टाइप हैं कि किसी से भी अटैच्ड हो जा रहे हैं या कैरेक्टर वाइज़ ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे कि बॉय और गर्ल दोनों न्यूड बने हुए हैं, जो ये बता रहा है कि बहुत ऑनेस्ट होंगे वो अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। उनको ऑनेस्टी और लाइक वन मैन वुमन और वन वुमन मैन, ऐसे टाइप होंगे। इसके अलावा ऊपर नंबर 6 लिखा हुआ है जो कि न्यूमरोलॉजी में वीनस प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है शुक्र ग्रह से। और मुझे वो ये बता रहा है कि वो दिखने में भी बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी। अब चार्मिंग इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत खूबसूरत, लेकिन यदि किसी जगह पर पहुँच गए हैं, किसी मीटिंग में पहुँचे हैं, तो उनकी तरफ आइज़ टर्न ना हो रही हो, कोई उनको मुड़कर देख नहीं रहा हो या उनसे बात नहीं करना चाह रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत उनकी वॉइस बहुत अच्छी होगी। मतलब फ़ोन में बात करने से ही आप बड़े अट्रैक्टेड हो जाओ उनके साथ, ऐसे व्यक्ति। तो लोग उनको सुनना चाहें, ऐसी पर्सनैलिटी उनकी होगी। इसके साथ और क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे उनके, नेचर होगा, वो हम इन कार्ड्स से देखते हैं। ओके, पेट लवर का कार्ड निकल कर आ रहा है। उनको पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। हो सकता है कि वो ऑलरेडी पेट पेरेंट हों और यहाँ पर भी बर्ड बना हुआ है जो बताता है कि उनको मोर देन लोगों में फ्रेंड बनाने से वो जानवरों के साथ, प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत पसंद करते होंगे। इसके साथ बहुत ब्यूटीफुल होंगे। मैं आपको अभी बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा ऐसे करिज़्मेटिक पर्सनैलिटी होगी उनकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे। यदि आपने उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी है तो फिर सारी चीज़ें एक तरफ और उस जगह पर अपने आप को प्रूव करना एक तरफ, वो उसको बड़ा ऊपर प्रायोरिटी में रखते होंगे। इसके साथ काफ़ी एडवेंचरस भी होंगे, बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते होंगे या बहुत ऐसे निराशावादी टाइप नहीं होंगे कि मुझे यहाँ नहीं जाना, ये काम नहीं करना। बड़ा यस यस टाइप होंगे कि नहीं चलो ये भी करके देखते हैं, क्या हुआ, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है। ऐसे टाइप के इंसान होंगे, बड़े गो गेट
रेडी टाइप्स। पेशेंस, बहुत धैर्य होगा उनके अंदर, और उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया होगा उसमें डेफिनेटली हार्ड वर्क तो रहा ही होगा, लेकिन पेशेंस का भी बहुत बड़ा रोल होगा। इसके साथ ही ह्यूमर, काफ़ी ह्यूमरस विटी पर्सनालिटी उनकी होगी, जहाँ पर भी होंगे तो ठहाके लगा रहे हैं, या एक लाइन ऐसी बोल दी कि सारी लाइन पर भारी हो गई और लोग उन्हीं की उस बात को याद रख कर चल रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। ऐसा, उस इंसान पे नहीं हंस रहे हैं, उसकी बात पर हंस रहे हैं। बहुत कोऑपरेटिव होंगे, बहुत सहयोगी होंगे, ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी उनको उनके ऑफिस में या वर्क एरिया में, वर्क प्लेस में किसी भी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है, तो सबसे पहला नाम उस व्यक्ति का ही आता होगा कि एक तो उसको पता होगा इतना इंटेलिजेंट वो है, और दूसरा वो मदद भी कर देगा। ऐसी पर्सनालिटी उनकी होगी। साथ ही हम देखते हैं कि उनके लुक्स कैसे होंगे। तो यहाँ कार्ड आता है द चैरियट एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, यदि मैं उनकी हाइट के बारे में बात करूं तो मीडियम टू लॉन्ग, अच्छे हाइटेड पर्सनालिटी होगी उनके साथ उनकी, और ब्रॉड शोल्डर होंगे। मेन है तो, फीमेल हैं तो शोल्डर उनके पतले होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा मोटे नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे थिन और स्लिम पर्सनालिटी उनकी दिखाई दे रही है। हेयर्स काफ़ी लंबे होंगे, इवन मेल भी होंगे ना तो वो लंबे बाल रखना पसंद करते होंगे, और अपनी लाइफ में कभी ना कभी उन्होंने वो चोटी या लंबे बाल ज़रूर रखे होंगे। थोड़ा वेवी मुझे उनके हेयर दिखाई दे रहे हैं। आंखें छोटी होंगी उनके, उनके जो होंठ होंगे वो थोड़े से ऐसे मोटे से हो सकते हैं, या नीचे वाला प्रोमिनेंट होंठ हो सकता है। इसके अलावा हथेलियाँ उनकी छोटी होंगी, और कमर मुझे थोड़ी-सी उनकी ब्रॉड दिखाई दे रही है। तो ऐसी कुछ उनके लुक्स हो सकते हैं। गेहुआ सा कलर या थोड़ा डार्क कलर मुझे उनका दिखाई दे रहा है। नाक थोड़ी उभरी हुई होगी, ऐसा कुछ होगा। मेल है तो गाल थोड़ा अंदर की तरफ या बहुत ज़्यादा ऐसे चबी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ लुक्स हो सकता है आपके फ्यूचर पार्टनर का, और हूम यू विल मैरी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या उनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तो यहाँ कार्ड आता है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एंड देन कार्ड निकल कर आता है द टावर। ओके, मुझे उनका जो नेम इनिशियल है वो नेम का इनिशियल, सरनेम का इनिशियल, या उनके घर का जो निक नेम होगा या जिससे उनको लोग ज़्यादा जानते होंगे, वो वर्ड्स हो सकते हैं THRS, P, ये उनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। VI भी उनके नाम में एंडिंग में कहीं हो सकता है। ऐसे मुझे उनके नेम में अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हम किसी एक वर्ड के साथ, एक लेटर के साथ नहीं जा सकते हैं। आई होप दिस यू विल अंडरस्टैंड। तो ये मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स आपको बताए। इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ़ कैसी होने वाली है, क्या कुछ ट्रेट्स आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी मैरिड लाइफ़ में। ओके, तो इसमें लव सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ में लव से ज़्यादा क्या चाहिए हमको। प्योर फॉर्म ऑफ लव आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में। एक डेटिंग का फेज़ आप देखेंगे, चाहे आप अरेंज मैरिज ही क्यों ना कर रहे हो, आप देखेंगे कि एक अच्छा समय आपको मिलने वाला है, या जितना भी समय मिलेगा आप काफ़ी एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट करेंगे उस समय को, और एक डेटिंग फेज़ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आपकी अरेंज मैरिज भी होगी ना, तो इतना समय और इमोशंस आ चुका होगा जब तक आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे, कि वो एक लव मैरिज की तरह आपको महसूस होगी। इसके साथ काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है आपको आपके रिलेशनशिप में। हर तरह का प्लेजर, हर तरह की स्पार्क, पैशन आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप में देखोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्रोमिनेंट होगी, मतलब आप दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को कैरी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अपने रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट और समय दे रहे हैं कि खुद की इंडिविजुअलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। मतलब आपके पार्टनर भी आपको उतना सपोर्ट करेंगे कि आप अपना भी एक अस्तित्व बनाकर चलें, और हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट को आप दोनों एक दूसरे को सम्मान देंगे। एम्पैथी रहेगी एक दूसरे के प्रति, कि जैसा आप महसूस कर रहे हो बिना बताए आपका पार्टनर भी उस लेवल पर, उस इंटेंसिटी से उस इमोशन को महसूस कर पाएगा। मतलब यदि आप फीमेल हो, आप पीरियड्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपका पार्टनर भी वो पेन, अब वो खुद तो सही में
प्रैक्टिकल वे में नहीं कर रहा है, लेकिन उनको भी उतना पेन होगा, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, इतनी समझ मैच्योरिटी उनके अंदर होगी। नोवेल लाइक रोमांस आप एक्सपीरियंस करोगे, जैसा हम किताबों में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वैसा। लॉयल्टी भरपूर रहने वाली है, बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, कभी आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको कुछ चेक करना पड़ रहा है या किसी इनसिक्योरिटी से गो थ्रू करना पड़ रहा है। रोमांस रहने वाला है, लव है ऑलरेडी, डेटिंग है, तो रोमांस तो बिल्कुल होगा ही। विजन, आप एक विजन भी कैरी करोगे, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आप दोनों एक दूसरे की इंडिविजुअल लेवल पर सम्मान कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे के लिए दृष्टि भी रखेंगे, दूरदृष्टि, विजन, कि अब से इतने समय में हम हमारे रिश्ते को, एक दूसरे के करियर को या पहचान को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। और उसमें बराबर से, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई आप दोनों के बीच में बैरियर नहीं रहेगा कि भाई तुम्हारा काम करना ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी पहचान लोगों के बीच में होना ज्यादा जरूरी है। दोनों एक दूसरे को उस पॉइंट पर पहुंचाने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, उस विजन तक गैदर करने के लिए हेल्प कर रहे होगे। ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अभी जो आप हो या जब आप अपने पार्टनर से मिल रहे होगे, जब वो इंसान होगा, काफी चेंजेस से गुजरोगे, एंड फॉर दैट मैटर बहुत पॉजिटिव चेंजेस से गुजरोगे। कई बार बोलते हैं ना कि आपको कोई बदल कर प्यार कर रहा है तो क्या प्यार कर रहा है, ऐसा नहीं है। कई बार हम पॉजिटिवली चेंज होना चाहते हैं हमारे पार्टनर के लिए या हमारे रिश्ते के लिए। उसमें ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को खो दे रहे हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपकी बनी हुई है, लॉयल्टी तो बनी हुई है खुद के प्रति भी आप दोनों की, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म करोगे टू बी अ बेटर पर्सन। ऐसा के साथ होने वाला है आपके पार्टनर के आपकी लाइफ में आने के बाद, और स्पेसिफिकली जब आप एक मैरिड लाइफ में आ जाओगे, बंधन में बच जाओगे, तब ज्यादा आप इस चीज को एक्सपीरियंस करने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको क्या और आपके लव रिलेशनशिप में देखने के लिए मिलेगा, तो वो हम इन लव कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। तो कार्ड आता है, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर्स। यदि अभी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें आप अपने फ्यूचर पार्टनर को देख सकते हैं, तो उसको एक्सप्रेस कीजिए अपने लव लव को। और ये वैलेंटाइन वीक में यदि आप देख रहे हो, तो इससे बेहतर मौका आपको क्या मिल सकता है। और इवन यदि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो एफर्ट कर रहा है, तो एक्नॉलेज कीजिए उसको, एफर्ट को। ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दीजिए, या बहुत ज्यादा ऐसे भाव खाने की जरूरत नहीं है। साथ ही कार्ड आता है, ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। थोड़ा सा विश्वास रखने की ज़रूरत है यदि आप किसी रिलेशनशिप में हो, या इवन यदि आप चाह रहे हो किसी से मैरिज करने के लिए, तो थोड़ा सा आपको फेथ रखना पड़ेगा कि चीज़ें आपके लिए सही होंगी और वो व्यक्ति आपके लिए सही है। चाहे आप दोनों के बीच में थोड़े से मनमुटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन फिर भी आपको टाइमिंग को, परिस्थिति को, उस व्यक्ति को ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि बिगाड़ने के लिए तो 2 मिनट लगता है, लेकिन बनाने के लिए बहुत समय लगता है। तो यदि आप उसके साथ उस रिश्ते को समय दे सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, तो ज़रूर आपको वो मौका देना चाहिए उस रिश्ते को, उस व्यक्ति को। लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालेंगे पाइल 2, देखते हैं कि आपके लिए मैरिज को लेकर, उस व्यक्ति को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस आ रही है। तो कार्ड आता है मॉथ का, जो बताता है मिस्ट्री, कंसीलमेंट, इल्यूजन। आपको किसी भ्रम में फंसने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मिस्ट्री सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या अपने आसपास ज़बरदस्ती दिमागी उलझन को गैदर करके कोई मिस्ट्री बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि कोई चीज़ ऐसी है जो कंसील्ड है, प्रॉपर वे में आपके सामने नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा समय दीजिए। हर चीज़ को, हर गुत्थी को उसी समय सुलझाने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार जब हम उसको समय दे देते हैं ना, तो अपने आप ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। ऐसा आपने भी अपने जीवन में, लाइफ के कई एरिया में महसूस किया होगा। तो जस्ट गिव इट अ टाइम, खुद को एकदम मत उलझा लीजिए, परेशान मत कर लीजिए। साथ ही रूट्स का कार्ड आता है, जो बताता है हेल्दी पैटर्न्स, अर्ली ग्रोथ। वही है कि आप ना पुराने पुराने पैटर्न फॉलो कर रहे हो, चाहे नया व्यक्ति क्यों ना आपके जीवन में आ रहा हो, नई टाइमिंग में क्यों ना आ रहा हो। थोड़ा सा आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाने की ज़रूरत है और हेल्दी पैटर्न में जाने की ज़रूरत है। जब तक आप उस टॉक्सिक लूप में फंसे रहोगे ना, तो चाहे यूनिवर्स आपके लिए कितना अच्छा व्यक्ति भेज दे, आप कभी भी उसके प्यार को प्रॉपर फॉर्म में या ग्रोथ के फॉर्म में एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों से हील करो, उस नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी के पैटर्न से खुद को हील करो, और तब आप देखोगे कि कैसे ग्रोथ मिल रही है, और अर्ली, जल्दी आपको वो व्यक्ति मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, प्यार मिल रहा है। तो
तो ये थी कंप्लीट रीडिंग पाइल 2 आपके लिए। यदि मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट करना हो तो आई वुड सजेस्ट यू ये रोज क्वार्ट्ज का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट। इसको लव क्रिस्टल भी कहा जाता है। एक अच्छे पार्टनर को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, हैप्पी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, मेरे पास टेस्टिमनीज हैं जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, रिकन्सिलिएशन, कई सारी सिचुएशंस में इस क्रिस्टल ने उनकी मदद करी है। तो आपको भी ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। यदि आप बहुत समय से मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं और अच्छा पार्टनर या चीज़ें नहीं बन पा रही हैं तो उसमें भी क्रिस्टल बहुत मदद करता है। तो यदि आपको इस रीडिंग से कुछ इंसाइट मिली हो, हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।